दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की, पीसीएस एग्जाम को लेकर के चर्चा करेंगे, आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक नई नोटिस की। अभी अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नई नोटिस जारी की है, जिसमें परीक्षा के प्रारूप के बारे में तो जानकारी दी गई है, साथ में बताया गया है कि आपकी परीक्षाओं में एक नया कानून लागू होगा, उसको भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। पीसीएस और आरओ एआरओ में जो भी चीजें चल रही हैं उससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं थी, जो चीजें थी वो मैंने पहले ही बता दी थी। जैसे कि मैंने कहा था कि आरओ एआरओ में 2 या 3 पेपर हो सकते हैं, और पीसीएस एग्जाम को लेकर के भी मैंने आपसे बताया कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन हो सकती है। रही बात पोस्टपोन होने की, तो कब हो सकती है, तो मैंने कहा था आप लोगों से कि दिसंबर के महीने में हो सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में भी परीक्षा नहीं होगी और ये जो पेपर है वो फरवरी में जा सकता है या बाद में जा सकता है। तो अभी आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, सारी चीज़ें अनुमान पे मत लगाइए कि ये ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा। ये सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं होती हैं और सारे काम अनुमान से नहीं होते हैं। जो चीज़ें घटती हैं मैं आपको वो जानकारी देता हूँ। अभी के अनुसार आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं मैं वो जानकारी देता हूँ। मुझे जो जानकारी मिली थी कि पेपर में बदलाव हो सकता है, मैंने वो जानकारी दी, और मैंने कहा आपसे कि पीसीएस की परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है। आरओ को लेकर के मैंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, अभी भी नहीं दूंगा। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कोई बयान दूंगा तो मैं नहीं दूंगा। अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और विद्यार्थी डिस्ट्रैक्ट ना हो, कंफ्यूज ना हो कुछ भी चीज़ों को लेकर के। आपने तो देखा होगा आज के पेपर में भी दिया हुआ है कि जो आरओ एआरओ का जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में कराने की योजना है। जीएस और हिंदी का जो पेपर वो एक साथ होगा, क्लियर हो चुका है, और 22-23 की जो परीक्षा वो आपकी होने जा रही है। इसमें आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए आज की डेट में। आगे क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। सारे सेंटर निर्धारित हो चुके हैं, सब चीज़ें क्लियर हैं। तो आपकी आरओ की जो परीक्षा है वो 22-23 को टारगेट करके आप आज की डेट में मानिए, और फिर आगे 20 दिसंबर के बहुत दिन हैं। तो अगर अभी से ऐसा सोचने लगे तो फिर आप ढीले पड़ जाएंगे, फिर पढ़ाई लिखाई भी आपकी जो है प्रभावित होगी। तो आपको इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, ना ऐसे वीडियो देखने हैं। आप 22-23 की तैयारी करिए। और रही बात पीसीएस की, तो पीसीएस का जो एग्जाम है उसको लेकर के मैंने जानकारी दी थी, और वो जो जानकारी दी गई थी वो जिम्मेदारी के साथ में दी गई थी। वो अनुमान पर जानकारी नहीं दी गई थी। वो जो चीज़ें चल रही थी कि एग्जाम सेंटर को लेकर के समस्या हो रही है, फिर लोक सेवा आयोग ने सोचा कि 2 परीक्षाएं 2 दिन में करवाई जाए, फिर छात्रों ने इसका विरोध किया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोक सेवा आयोग, विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लोक सेवा को एहसास हुआ। फिर लोक सेवा आयोग ने सरकार से अनुमति मांगी कि चलिए हम एक ही दिन में परीक्षा कराते हैं। एक ही दिन में परीक्षा कराने के लिए कुछ हमको एसओपी जो भेजी थी कि हमको कुछ ढिलाई बरती जाए, सेंटर को लेने के लिए कुछ जो 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए, इस तरीके से करके कुछ। लेकिन शासन से अनुमति नहीं मिली। शासन ने क्लियर कर दिया कि प्राइवेट सेंटर में परीक्षा नहीं होगी, एडेड कॉलेजों में, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है यानी कि जीआईसी और एडेड कॉलेज, वहां पर ही परीक्षा होगी, और जो दायरा बनाया गया उसी दायरे के अंदर परीक्षा होगी। ये चीजें निकल करके आई, और तभी मैंने आपको बताया था ये सब बातें पहले ही, और वही चीजें ये यहाँ पर आज आपको देखने को मिली, जो चीजें मैंने लगभग 10 दिन पहले आपको बताई थी। तो ये जो पीसीएस की परीक्षा की जो नोटिस है, जो बच्चे जो नोटिस की बात करते रहते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में कल भी बताया था। कल का वीडियो, अगर मेरा शॉर्ट वीडियो देखा हो पीसीएस के एग्जाम को लेकर के, तो उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि पीसीएस की जो नोटिस है वो 10 तारीख के पहले मैंने आपसे ये कहा था। लेकिन और जल्दी पीसीएस की नोटिस की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, और 8 तारीख को परीक्षा हो सकती है। 15 को थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि सीटेट का एग्जाम है। 15 तारीख को सीटेट का एग्जाम है, तो 15 को सेंटर नहीं हो पाएंगे। तो ये 8 तारीख को जो है ये आपकी परीक्षा पीसीएस की हो सकती है। 8 तारीख की जो नोटिस है वो आने वाले 1 या 2 दिन में, या कुछ और भी दिन लग जाए तो लग जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि बहुत जल्द, बस बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द समझिए, पीसीएस की नोटिस आपको जल्द देखने को मिल सकती है, ताकि विद्यार्थियों का जो कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाए पीसीएस एग्जाम को लेकर के जो नोटिस है। तो ये बात तो हो गई पीसीएस की। अब बात करें हम, हाँ, पीसीएस का जो लोग कह रहे हैं कि पीसीएस का पेपर भी फरवरी में होगा, और एक ही महीने में 2 परीक्षा नहीं हो पाएंगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी इतना दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 8 को पीसीएस, 22-23 को आरओ एआरओ, इसको मान लेंगे तो दिक्कत क्या है? कोई नुकसान है क्या इससे? तब आप लोग चुपचाप इन्हीं तारीखों को मान करके टारगेट करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और फिर वो बात अलग है कि परिहार कारण या कोई और बात हो गई, कुछ और चीज़ें होगी, तो मैं कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं वो 8, 22, 23 ही हैं। अगली जो सूचना है वो एक भर्ती को लेकर के लोक सेवा आयोग ने जारी की है। भर्ती है
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन यानी प्रधानाचार्य की एक भर्ती आई थी और अध्यापकों की भर्ती आई थी लेक्चरर वगैरह की, प्राविधिक विद्यालयों के लिए टेक्निकल। ये 2021 की भर्ती है और इसमें 15 सितंबर 2021 के अंतर्गत व्याख्याता के अवसर 16 विषयों में से 8 विषयों यथा प्रवक्ता फार्मेसी, प्रवक्ता आर्किटेक्चर, प्रवक्ता टेक्सटाइल केमिस्ट्री, प्रवक्ता टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रवक्ता टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रिंटिंग, प्रवक्ता कारपोरेट टेक्नोलॉजी की परीक्षा दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को लखनऊ जनपद में निर्धारित है। 20 अक्टूबर को, ठीक है। प्रथम परीक्षा 9 से लेकर के 11:30 बजे तक, द्वितीय परीक्षा 2:30 से लेकर के 5 बजे तक होगी। जो भी परीक्षा है वो निर्धारित प्रारूप पर ही होगी, लेकिन इसमें एक चीज ऐड किया गया है कि प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों जैसे प्रश्न पत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण 2024 दिनांक 6 अगस्त 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना, कॉपी करना, प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। तो ये पुरानी भर्ती में भी ये नियम लागू है। ये ना सोचे कि नहीं पुरानी भर्ती में ये नियम लागू नहीं होगा, नोटिस जारी होगा, ये मामला क्लियर हो चुका है। ये भी कहा गया नीचे, ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या दोनों ही हो सकती है। तो ये जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा की परीक्षा जो होने जा रही है 20 अक्टूबर को, तो ये कानून उस पुरानी भर्ती में भी लागू होगा। वैसे देखना हो तो आप देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग ने फिर से जारी कर दिया है इसका जो प्रारूप है कि जो प्रधानाचार्य पद हेतु जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें क्या पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन। अच्छा, जो भी लोक सेवा आयोग के विद्यार्थी हों वो ये पेपर जरूर देख लें, अक्टूबर के महीने में जो हो रहा है, सामान्य अध्ययन का भी और हिंदी का भी, उसे पैटर्न पता चल जाएगा। कभी कभी फंस भी जाता है। और द्वितीय प्रश्न पत्र भी देख लें, समान अध्ययन का ही है, ये भी है, समान अध्ययन का ये भी है, सेकंड पेपर है। और इसके बाद में फिर यहाँ पर ये व्यक्तित्व परीक्षा वगैरह, इससे आपको क्या लेना देना, तो जिनकी भर्ती वही लोग देखेंगे इसको। फिर नीचे ये व्याख्याता वगैरह के बारे में दिया, जो लेक्चर की वैकेंसी है, कर्मशाला अधीक्षक हेतु है, उसका भी सिलेबस यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, सब्जेक्ट वगैरह हिंदी वगैरह, ये देखिए। तो ये जितने भी लोक सेवाओं के पेपर हुआ करते हैं ना, स्पेशल वैकेंसी के, टेक्निकल के या चिकित्सा विभाग के, जिसमें भी जीएस आता है वो देख लिया करिए आप लोग, और वो आपको फायदा करेगा। उससे हर भर्ती का, हर आयोग का अपना एक अलग पैटर्न होता है। एसएससी के जीएस का लेवल दूसरा होता है, बैंक का जीएस का लेवल दूसरा होता है, बैंक की परीक्षाओं में जो आता है। और जो यूपी-SSC के जीएस देखेंगे और लोक सेवाओं के जीएस देखेंगे, काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए जो लोक सेवा की भर्ती की तैयारी करते हैं ना, तो वो सारे पेपर देख लिया करें। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है।